पूर्ण विश्राम पाठ में हमने पिछले बार देखा था कि ये पति पत्नी जुहू बीच जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ रिलैक्स होने की ज़रूरत थी, कुछ ब्रेक की ज़रूरत थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम जुहू बीच जाएंगे, स्ट्रेस से फ्री होकर, रोज़ के रूटीन लाइफ से फ्री होकर हम कहीं जाएंगे। और फिर बड़े मुश्किल से अभी जाना था, कभी गए नहीं थे, काफ़ी सालों से उन्हें ब्रेक नहीं मिला था, इसलिए उन्हें काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही थी। और फिर पिछले बार हमने देखा था उन्होंने कैसे खिड़कियों की चटकनियाँ बिठाई और कई सारी चीज़ें ली, मोटर के लिए जो ज़रूरी सामान था वो इकट्ठा कर लिया और बहुत सारी तैयारी वो कर रहे थे। और फिर जिस दिन निकलने का समय था उस दिन उनका स्टोव ख़त्म हो गया था। और जब आइन मौके पर जब जल्दी से जाना है और बहुत एक्साइटमेंट होती है तो ऐसी बातों की बहुत ऐसी बातें जब होती है तो इतना गुस्सा आता है कि एक तो इतने अच्छे मौके पर हम जाते हैं, जैसे हम पिकनिक के लिए जाते हैं और कुछ गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो हमें कैसे टेंशन हो जाता है। तो वैसे इन लोगों को बेचारे निकले बड़े मुश्किल से सब तैयारी करके, इतनी मेहनत करने के बाद अभी निकलना ही था कि उनका स्टोव ख़त्म हो गया। और फिर स्टोव में तेल भरने के बाद काफ़ी ट्राई करने के बाद वो चल नहीं रहा था स्टोव। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो जाने दो, चाय का प्रोग्राम हम कैंसिल कर देते हैं। और फिर से वे दोनों अपनी तैयारी में जुट गए। चाय तो क्या, जाते जाते कहीं से हम पी लेंगे। और फिर इतनी तैयारी बेचारों ने की थी, इतनी तैयारी की थी। और फिर अब ऐसे समय पर दोनों काफ़ी यूनिटी हो जाती है फैमिली मेम्बर्स में। बाकी के समय में कभी भी इतनी यूनिटी नहीं होती है, पर यहाँ पर बड़ी एक दूसरे को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। बाकी के समय तो क्या होता है, अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि ऐसे महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। अभी उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि कहीं जाना है। जब हम कहीं जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं या ट्रिप के लिए लंबे समय के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है और उस वक्त तो हम बड़े खुश होते हैं। तो एक दूसरे को हम पूरा सहयोग करते हैं। नहीं तो ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम करो, मैंने आज बहुत काम किया, ऐसे सब चलते रहता है। तो काफ़ी घरों में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, पर यहाँ पर उनको जाना था इसलिए वे दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह से सब तैयारी कर रहे थे। तो अब तैयारी तो पूरी हो गई थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पूरी तैयारी की थी कि वहाँ हम मनोरंजन के लिए जा रहे, थोड़ा सा अलग माहौल में जा रहे। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे को सहयोग करके शांति से बहुत अच्छे से तैयारी की है। अब सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अब सहयोग करना तो बहुत ज़रूरी है ना, फिर वो अपनी फैमिली क्यों ना हो, फिर अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो, या फिर अपने फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, या बहुत बार तो हमारे क्लास में भी हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर हम सहयोग नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है। अगर हम अपने क्लास में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, अपने दोस्तों को सहयोग नहीं करते, या टीचर्स को सहयोग नहीं करते हैं, या हो सकता है कि हमारे क्लास में कोई ऐसे बच्चे हों जो पढ़ाई में कमज़ोर है, या हो सकता है उनके पास कई सारी चीज़ें ना हो, तो सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी बात का जो सहयोग होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम कहाँ रहते हैं, किसे सहयोग करना है, ये जहाँ हम हमारा मनुष्य के साथ, किसी के साथ हम रहते हैं या लोगों के साथ हम रहते हैं, लोगों में रहते हैं या अपने फ्रेंड्स में रहते हैं, तो सहयोग बहुत
ज़रूरी होता है। और जो लोग सहयोग नहीं करते हैं वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर लोगों को भी उनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। अरे इसे कुछ काम बोलो या इसे कुछ भी मदद मांगो तो ये कभी करता ही नहीं है। तो लोगों को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो सहयोग करने से क्या होता, सहयोग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। हम बहुत इजीली सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है हमें। अगर हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे तो बड़े आसानी से हम सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमें फिज़िकली थोड़ी मेहनत करनी पड़ती सहयोग के लिए, कभी कभी हमें पैसों से या फाइनेंशियली मदद करनी पड़ती है। तो कई तरीके से हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग मतलब मदद करना। तो मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। तो ये मन से भी करना है, वचन से भी कर सकते हैं। प्रॉमिस देते हैं हम ऐसा करके हम ऐसा करेंगे, आपको ज़रूर मदद करेंगे, अगर जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। इस प्रकार के हम वचन देते हैं। फिर कर्म, हम काम जो करते हैं, तो हम काम करने से लोगों को सहयोग कर सकते हैं। काम मतलब किसी भी प्रकार की मदद हो, जैसे अगर कोई अपना फ्रेंड एब्सेंट होगा तो हम उसे अपने नोट्स दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि उसने अपनी नोट्स इनकम्प्लीट रखे इसलिए उसे मेरी बुक दे देता हूँ, चलो कॉपी कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा। ये मदद नहीं है। इस प्रकार का सहयोग कुछ फ़ायदा नहीं। उसे हम आलसी बनाते हैं, उसे और भी वो इसमें बढ़ावा देते हैं उसके आलसीपन को। तो इसको सहयोग नहीं बोलते हैं। सहयोग इसे बोलते हैं अगर वो हो सकता है कि कुछ वजह से एब्सेंट हो सकता है बीमार हो, या शायद हो सकता है लेट एडमिशन लिया होगा। तो इस प्रकार हम उसे अगर उसे सहयोग की ज़रूरत है तो हमने उसे सहयोग करना चाहिए। तो हमारे कामों से हम अब उसे सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी कोई बहुत दुखी होता है तो उस वक्त भी उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके साथ बैठकर, उसके साथ बातें करके, उसका दुख हम सुनकर, उसका मन जब तक हल्का नहीं होता है हम उसके साथ समय बिता सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सहयोग होता है। तो हम हर तरीके से अपने दोस्तों को सहयोग कर सकते हैं। किसी को भी, दोस्तों को ही नहीं, हमारे सोसाइटी में कई बार जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो उम्र से ज़्यादा होते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, तो उन कभी कभी हो सकता है वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो अगर हम उनके पास जाएंगे, कभी कभी उनके साथ जाकर हम कुछ स्नैक्स लेकर जाकर हम उनके साथ पार्टी कर सकते हैं या उनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि वो अरे हम कैसे उनके पास जाकर बैठेंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। तो वो भी एक सहयोग है। तो हम सोसाइटी में लोगों को सहयोग कर सकते हैं, या फिर छोटे बच्चों को अगर हमारी ज़रूरत है तो उनको हम मदद कर सकते हैं। कभी कभी ग्राउंड पर खेलते वक्त, अभी तो कोविड की वजह से हम ज़्यादा खेलने के लिए जाते नहीं है, पर फिर भी जब ग्राउंड पर खेलने के लिए जाते हैं तो छोटे बच्चों को कोई गिर जाता है तो उस वक्त हम सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी परिस्थितियाँ आती है जिससे हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। फिर वो अपनी माँ हो सकती है, या दादी हो सकती है, या दादाजी हो सकते हैं, या पिताजी हो सकते हैं। फैमिली के किसी भी मेंबर को भी सहयोग कर सकते हैं। जो हमारे पहचान के नहीं होते उनको हम मदद कर सकते हैं। कभी जाते जाते ट्रेन में, बस में किसी को हमारे सहयोग की ज़रूरत है, वहाँ हम सहयोग कर सकते हैं। तो ये जो पति पत्नी है, तो ये तो खुद के परिवार के ही सदस्य थे, तो एक दूसरे को काफ़ी सहयोग कर रहे थे, क्योंकि सहयोग करने से काम जल्दी ख़त्म होता है ना। तो इसलिए वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे पिकनिक जाने के लिए। तो श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले
उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। तो उन्होंने कामों की पूरी लिस्ट थी ना उनके पास, तो फिर ये किया क्या, वो किया क्या, वो हो गया क्या, ये हो गया क्या, ऐसे उन्होंने अपने कामों की याद दिलाई। तो पति ने याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी ज़रूर रख लेना। तो अब पति को भी एंजॉय करना था, तो फिर याद आया कि पूरियाँ तो बनाई है, पर पूरी के साथ मिर्ची का अचार रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए उन्होंने याद दिलाया पत्नी को, अरे मिर्ची का अचार भी ले लेना। तो श्रीमती जी ने बोला, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना मत भूल जाना, क्योंकि समाचार पत्र मैंने अभी पढ़ा नहीं है। श्रीमती जी इतनी बिजी थी कि उसे समाचार पत्र पढ़ने का समय ही नहीं मिला। तो पति ने कहा कि वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो पति ने कहा कि तुम वो गुलबंद रखना मत भूल जाना। गुलबंद मतलब पहले कुछ लोग मफलर यूज़ करते थे, ठंडी में मफलर यूज़ करते थे। उस वक्त जैकेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे, तो इसलिए वो मफलर बहुत यूज़ करते थे पुराने कुछ साल पहले। तो इसलिए पति ने कहा कि मफलर भी रख लेना, उसे हिंदी में गुलबंद कहते हैं। तो गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। तो पत्नी ने याद दिलाया कि बेदिंग सूट भी रख लेना, नहीं तो फिर वहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गज़ब हो जाएगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को याद दे रहे, ये चीज़ ले लेना, ज़रूर ये लेना, भूलना मत। वह तो मैं रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। अब इतनी बड़ी लिस्ट है उनकी, वहाँ पर क्या करना है, कुछ लिखना है, कुछ लिफाफे लगेंगे, फिर राइटिंग पैड लगेगा। तो अभी पिकनिक में पति को समझ में नहीं आ रहा, भाई हम जुहू बीच पर जा रहे हैं पानी में खेलने के लिए, फिर राइटिंग पैड का क्या करोगी, राइटिंग पैड की क्या ज़रूरत है, ऐसे लगा। तो फिर उसने सोचा, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यूँ तो वक्त ही नहीं मिलता। बेचारी पत्नी इतनी बिजी होती है कि उसे माँ को चिट्ठी लिखने के लिए समय नहीं मिल रहा है घर के कामों से। तो वो बेचारी कह रही है कि मैं वहाँ पर जुहू पर खाली बैठे रहूँगी बीच पर, तो तभी मैं लिख लूँगी, चिट्ठी भी लिख लूँगी, इसलिए वो राइटिंग पैड लेना चाहती थी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। अभी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हुई है यहाँ पर उनके घर में। और पहले क्या होता था, लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, अभी आजकल तो हम कुछ भी हो जाए तो हम फ़ोन कर देते हैं, तो फ़ोन करके बड़े आसानी से अपना काम हो सकता है। किसी को इनवाइट भी करना है शादी के लिए तो भी हम फ़ोन करके उनको इनवाइट करते थे। पहले क्या होता था, शादी का कार्ड उन्हें भेजना पड़ता था, शादी का कार्ड भी भेजना पड़ता था और उसके साथ एक लेटर भी लिखना पड़ता था इनविटेशन के लिए। आजकल तो व्हाट्सएप पर भेज दिया, इनविटेशन हो गया इनविटेशन। तो ये सब कुछ ऐसे हो गया है। तो पहले क्या होता था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और उसमें इतनी भावनाएं शामिल होती थी, पूरे हर अपने मन की बात उस चिट्ठी में लिखी जाती थी। तो इतनी सारी चिट्ठियाँ आकर पड़ी थी, तो उनके सब के जवाब देने थे। अब पत्नी कह रही कि चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, जो जिस चिट्ठी का जवाब देना है वो सभी चिट्ठियाँ उन्हें लेकर जानी पड़ेगी। अगर चिट्ठियाँ नहीं होगी तो जवाब कैसे देंगे, अब चिट्ठी में क्या लिखा है ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए वो सभी चिट्ठियाँ रखनी पड़ रही है जिसके जवाब देने थे। और फिर उसके बाद उनको याद आता है, अरे सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। अरे बाप रे, अभी इतनी सारे कामों की लिस्ट है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। तो ये सभी काम वो बेचारी पिकनिक के लिए जा रही है, पर पिकनिक के लिए भी उसके दिमाग में क्या है, पत्नी के दिमाग में, कि चलो
मुझे समय मिलेगा ना तो मैं ये काम ख़त्म करती हूँ, मैं वो काम ख़त्म करती हूँ जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। जैसे किसी ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो छुट्टी पर जाते हैं, तो छुट्टी से आने के बाद काफ़ी सारी बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, काम ऐसे बढ़ जाते हैं, तो वो काम पूरे करने के लिए समय लगता है। तो वैसे इस प्रकार ये जो पत्नी है घर में, उसके भी काम इतने सारे एक के ऊपर जैसे कामों का पाइल लग गया था, ये करना है, वो करना है, वो करना है। शायद बेचारी को घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो सिर्फ घर के काम पूरे कर पा रही है। यहाँ पर बाकी के दूसरे कोई भी काम करने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो वो क्या कह रही है कि चिट्ठियाँ तो ले ही लो, पर उसके साथ साथ ये जो बिजली के बिल है वो भी ले लो, और बीमा के नोटिस है वो भी ले लो। तो कई बार क्या होता है ऐसे बहुत कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़कर फिर हमें वो भरने पड़ते हैं या कहीं साइन करनी पड़ती है, तो ध्यान से वो हर वाक्य पढ़ने के बाद ही हम साइन करते हैं। तो इसलिए ये उसे लगा होगा कि हम वहाँ बैठ के मैं ये ध्यान से पढ़ूंगी और फिर उसका भुगतान भी कर दूंगी। तो इसलिए उसने क्या कहा, वो बिजली के बिल भी ले लो और बीमा के नोटिस आके पड़े हैं। बीमा मतलब जो अपने बीमा पॉलिसी होती है उसकी नोटिस। जैसे हम अगर कोई पॉलिसी निकालते हैं तो हमें हर साल भुगतान करना पड़ता है या हर महीने भुगतान करना पड़ता है, एक अमाउंट देनी पड़ती है। तो उसके लिए अब इनका पता नहीं था कि ये साल में एक बार भरेंगे या हर महीने भरेंगे या क्वार्टरली भरेंगे, 3 महीने के बाद भरेंगे। तो इसलिए उसने वो जो सारे कागज़ ले लिए अपने साथ, ताकि वहाँ बैठकर वो ये अपना काम पूरा कर सके। और फिर उस दिन वो क्या कह रही थी, इसके साथ साथ वो कागज़ तो ले रही है, चिट्ठियाँ भी ले रही है, जो माँ की चिट्ठी आई है वो ले रही है, और चिट्ठियाँ ले रही है, राइटिंग पैड ले रही है, लिफाफे ले रही है, पेपर्स भी ले रही है, खाली पेपर्स जिसके ऊपर उसे लिखना है। और उसके साथ साथ ये तो बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए ले ली, पढ़ने के लिए ले ली उसने, और उसके साथ साथ उसे और भी चीज़ें याद आ रही है कि वो उसे चिंता हो रही है कि पति का चश्मा जो है, धूप का चश्मा, गॉगल्स, तो वो अगर पति भूल गए वो चश्मा, अभी वहाँ पर धूप तो होती है, तो वो अगर भूल गए तो फिर सर का दर्द चढ़ जाता है। तो वो पति की कितनी चिंता कर रही है, वो बोल रही है कि उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तो उसे वो खुद के बारे में कम सोचती है और अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती है। अभी वो खुद के बारे में वो कुछ नहीं सोच रही है, पति के बारे में वो सोच रही है कि तुम धूप का चश्मा रख लो, नहीं तो फिर अगर तुम्हें सिर दर्द हो गया तो फिर पिकनिक क्या रहेगी ना। अगर हमें कुछ पिकनिक के लिए जाते हैं और हमें कुछ लग जाता है या हमारा पाँव दुखता है, हाथ दुखता है या सिर दर्द होता है, कुछ भी अगर दर्द करता है तो हमें पिकनिक का मज़ा नहीं आता है। तो वो अपने पति की चिंता कर रही है कि तुम चश्मा भी ले लो, गॉगल्स भी ले लो, नहीं तो छतरी रख लेना, तो धूप लग जाएगी तो सिर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रही है, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और बहुत सारी लिस्ट बना ली है उन्होंने अभी, और बहुत सारी लिस्ट बना के बहुत तैयारी करने के बाद बड़े मुश्किल से घर बंद करके वो अभी जुहू बीच जाएंगे। और फिर बड़े मुश्किल से उन्हें ये मौका मिला है, और ये जो मौका मिला है वो सचमुच जुहू बीच जाकर अपनी पिकनिक मनाएंगे, या फिर उन्हें वहाँ जाकर मज़े करेंगे, पानी में जाएंगे,
और वापस आएंगे कि क्या हो जाता है, ये हम देखेंगे अपने पाठ के अगले पार्ट में। तब तक ये पाठ पढ़कर रखना है।